जीपीआरएस नहीं लगाने पर 25 ट्रैक्टर सीज, परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में गठित एसआईटी विशेष जांच दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ट्रैक्टरों को सीज किया। कार्यवाही जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस के सहयोग से की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों में जीपीआरएस सिस्टम नहीं लगा होने से उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विशेष जांच दल द्वारा हाउसिंग बोर्ड की चौकी, दिहोली थाना, राजाखेड़ा, बरेठा और सदर थाना क्षेत्र में एक साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान जिन वाहनों पर नंबर अंकित नहीं थे उन पर मौके पर ही नंबर लगवाए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना, वैध दस्तावेज साथ रखने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना जीपीआरएस और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित वाहनों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन मालिकों से अपने वाहनों में नियमानुसार जीपीआरएस लगवाने और दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की गई है। प्रसूता मृत्यु मामले में बड़ी कार्यवाही, जिला प्रशासन ने 2 निजी अस्पताल किए सीज। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रसूताओं की मृत्यु और गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 निजी अस्पतालों को सीज कर दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि शनिवार को श्री ओम हॉस्पिटल में प्रसूता अंगूरी पत्नी ओम प्रकाश उम्र 36 साल निवासी बिजोली बाड़ी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में गठित मेडिकल टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में 3 प्रसूताएं भर्ती पाई गईं, जिनका गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ गोयल द्वारा परीक्षण कराया गया तथा बेहतर उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती करवाया गया। निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल अस्पताल को सीज करने के निर्देश दिए, जिस पर प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर ही अस्पताल को सीज कर दिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में भारत हॉस्पिटल द्वारा और ट्रॉमा सेंटर में पूर्व में प्रसूता बबीता पत्नी धर्मेंद्र निवासी इंदौली की मृत्यु के मामले में गठित जांच टीम द्वारा अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही मानते हुए रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उक्त अस्पताल को भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सीज कर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाकर नियमानुसार कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह और एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग सहित प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भैया मैं पैदल लेके जरगंजी तल लगाएगा, मैं मोड़ी बाहर निकालता ही कहो मामा कहते कि तू काय को कर रही है, मैं पैदल तला कर रुपया लेके जरगंजी तल लगाए दो। क्या हुआ माँ, एक बार बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ? ओ बेटा मेरा बेटा भयो। हाँ ओ भैया मैं बच्चा कुएगा नो कहता ही कि हम गारंटी ले रहे हैं, 10 लाख रुपया लेंगे। किसने लिए 10 लाख रुपए? डाकतर ले लाए 10 लाख रुपए ले लिए। 10 लाख रुपया लेके नहीं, हमें की गारंटी लेके बच्चा की गारंटी है, बच्चा की ना ले। ओ भैया मन कभी बच्चा नहीं चाहिए, मन बस बहू चाहिए। ओ मेरी बेटा, ओ बेटा। एक श्री ओम हॉस्पिटल धौलपुर में एक प्रसूता की मौत हुई है, तो इस मामले को लेकर किस तरह से मौत हुई है, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जानते क्या मामला है सर? क्या नाम है सर? मेरा नाम द्वारका है जी। क्या मामला है? मामला है हमारी छोटी भाई की घरवाली है, 4 दिन से भर्ती थी जी। उसका बच्चा हुआ था, शाम को अच्छी बड़े ऑपरेशन हुआ और वो लापरवाही के कारण सुबह उसकी मौत हुई है। तो गांव कौन सा आपका? बिजोली बिजोली बाड़ी बाड़ी खंड के बिजोली की रहने वाली हैं। तो क्या मामला हुआ था, कुछ जानकारी और है? किसकी लापरवाही रही क्या? तो मतलब जान के डॉक्टरों की ना लापरवाही है। कब पता चला आपको? सुबह हमें 10 बजे पता है, वो डेड हुई 8 बजे डेड हुई है, 9 बजे घर में सोचना पड़ी। यहाँ साथ में कौन था? साथ में तो वहाँ सब उधर ही। क्या नाम है आपका? राजू भाई। जोर से राजू। क्या मामला था? हम तो घर पर है, हमको इस बात की जानकारी नहीं है। और मतलब क्या है कि हम घर पर फोन पहुंचा तो डॉक्टर की वजह से मौत हो गई, इसलिए हम चले आए यहाँ डॉक्टर के पर। उन्होंने थाने से आई पुलिस
उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ के लिए। वहाँ से चीलगर में दोबारा से फिर वहाँ कोतवाली में FIR कराने के लिए गए। धन्यवाद। लापरवाही है, और कुछ नहीं है। क्या हुआ? कोई लापरवाही है, कुछ नहीं है। लापरवाही है। आज अभी मुझे पता चला है कि सिलोम हॉस्पिटल में एक प्रसूता की डेथ हो गई थी। आगे पता लगा है कि उसका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट के लगभग था। उसके बाद इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था और उसको सीजरियन किया गया। तो इसमें देखने पर पता चल रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा नेग्लिजेंसी बरती गई है और उसकी बॉडी है जो इसके द्वारा मॉर्चरी में रखवा दी गई है। बाकी के जो मरीज है 3 उनका भी सीजरियन हुआ था, उनको हमने दूसरे सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल का पहले भी किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमने इसको कैंसिल भी कर दिया था इसका। और पहले ये दोषी करार हमने करा दिए थे अपनी जांच में और इनका चालान है जो हमने पुलिस में FIR हुई थी पुलिस निहालगंज में, इनका मैटर चल रहा है और हो सकता है कि वहाँ से पुलिस ने चालान भी कर दिया हो। तो ये जो हॉस्पिटल वो इलीगल चल रहा था, जब भी हम आते तो हमें यहाँ कोई दिखता नहीं था, तो सुबह चला रहे थे। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जो इन्होंने की है स्टाफ के प्रति और मरीजों के प्रति बहुत लापरवाही का वो है और अभी हम इसको सीज करेंगे और आगे की जो भी लीगली कार्रवाई होगी। सर ये मौत के बाद ही सीज करने का ऐसा नहीं है। पहले प्रथम तो ये है कि कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं चाहता कि किसी प्रसूता की किसी डेथ या किसी हॉस्पिटल बदनाम हो या किसी लाभार्थी की किसी तरीके से कोई लॉस हो लाइफ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीके की नेग्लिजेंसी हो रही है तो जो भी जो डॉक्टर है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है जो हॉस्पिटल है वो है उसको देख रहा हूँ, अभी उनको भी कैंसिल करूँगा। और ऐसा नहीं है कि सीज की कार्रवाई अभी हमने हॉस्पिटल जो बाहर आते हैं इसको भी हम सीज कर रहे थे, उसकी भी कमेटी ने जारी कर दी। चल रहा था, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल देखा था। क्या रेगुलर नहीं, हम आते तो हमें उस वक्त कोई मरीज नहीं मिला। हमने इनको इनका रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया, हमने इनको मना कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन आपको जारी नहीं करेंगे जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिलती है कोर्ट से। हकीकत मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। चंबल सेंचुरी एरिया में बजरी माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। जिले में प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी एरिया से अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। DST टीम और थाना रासेखेड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समोना चंबल घाट पर रात्रि छापेमारी कर प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए तथा एक आरोपी सुनील पुत्र वृंदावन निवासी समोना को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थाना उप निरीक्षक भीम सिंह ने बताया कि DST टीम के ASI मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस जवान रात के दौरान करीब 8 से 10 किलोमीटर तक चंबल के बीहड़ों में पैदल चलकर समोना घाट पहुंचे और दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 महिंद्रा और स्वराज 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल और राजसात करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्यवाही में ASI मुकेश कुमार, रामसाय, गजेंद्र सिंह, रिंकू पाल, भागीरथ, ईशू जैन, देवेंद्र, ललित कुमार, देवेंद्र कुमार, SI भीम सिंह, ASI लेखराज और देवेंद्र सिंह सहित पुलिस स्टाफ शामिल रहा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया, वीरपुर की रिपोर्ट। नरक जैसी कॉलोनी में जीने को मजबूर लोग, सीवर ओवरफ्लो से हालात बदतर। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 9 और 10 स्थित शिवनगर और मानसरोवर कॉलोनी में स्थानीय लोग लंबे समय से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कई बार लिखित ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिना बारिश के भी सीवर टैंक उफान पर है और गंदा पानी व मलमूत्र गलियों में फैला हुआ है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जबकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। गंदगी के कारण मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कई लोग गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कॉलोनी वासियों रामदिन भगेला, सुमित मित्तल, गोपाल झा, सोनू शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, विनोद ठाकुर, चंद्रभान, जयसिंह ठाकुर, अजय शर्मा, सुषमा शर्मा, कल्पना शर्मा, लोकेंद्र सिंह, अंकित, राजेंद्र भगेल, बनी यादव, कृष्णा, बबलू अग्रवाल, मुकेश गर्ग, बल्लू नाई, प्रदीप सक्सेना, आशा, राम स्नेही, बेजंती और सिया देवी ने नगर परिषद से सीसी सड़क, नालियों का निर्माण और सीवर टैंकों की सफाई कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में पूरी तरह नरक जैसे हालात है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। परेशानी
सर आप देख रहे हैं परेशानी ये सीवर के चैम्बर टूटे हुए हैं, सड़कें बनने का नाम नहीं है, बरसों हो गई और गंदा पानी बदबू इतना मारता है कि कुछ कह ही नहीं सकते, बदबू खड़े नहीं हो सकते। पानी देखो कितनी गंदगी है, गंदगी हो रही है और चैम्बर टूटे पड़े हैं। ये कहाँ पर है, किस जगह पर, किस जगह पर? कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में नहीं है। परेशानी हुई है कचू ना आना तो निकलते हैं हम स्कूल जावत हैं तो गिर पड़ते हैं, कई बार साइकिल तो में लगू चुकी है। मैं बिजली लगू जा बिजली लगू ऐसी भर रहा पूरा, हर साल भर जावत है, हर साल ऐसे ही बच जाते हो हमारे। तो कहाँ पे भरा हुआ है पानी? शिवनगर कॉलोनी है, वार्ड नंबर 9, हर बार जावत है। हमारे घर वाले तो कह देते हैं हमारे घर के सामने ही बत्तो, समझ के घर आया हूँ बत्तो को जाते हैं, कह तो कह देते हैं कि लल्लू हो तुम्हारा काम, तो कचू ना करते हुए वैसे ही कर देते हैं। कब से भरा हुआ है गंदा, कब से हो रहा है ऐसा? ये गंदा तो 10-8 साल हो गए, बहुत दिन हो गए इसको। अच्छा, तुम ये पे बड़ी दुखद घटना देखने को मिली आज वार्ड नंबर 9 में। नाले सब इतनी चौक हो चुके हैं कि आज निकलने उतनी असुविधा का कारण देखना पड़ रहा है। पता नहीं नगर पालिका क्या कर रही है, कोई ध्यान ही नहीं है। आज इतनी नाले उफान कर रहे हैं, नालियों में निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे और इसको सही करे। परेशानी है? अरे मंदिर का एक रास्ता बंद है और कोई आ नहीं सकता, ज़्यादा पटक लग जाती हैं और इसकी कचू परेशानी है। परेशानी सर ये है कि यहाँ पर हमको वार्ड नंबर 9 है हमारा, और यहाँ पर हमको करीब 40 साल से मतलब हेल्थ चले आ रहे हैं, लेकिन 8-10 साल से इतनी हालत गंभीर है। गलियों की, चैम्बरों के सारे चैम्बर टूटे हुए हैं और चैम्बरों से निस्दिन रोजाना परमानेंट गली भर जाती है छकाछक पानी से। ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना छोटे बच्चे निकल सकते हैं। बुजुर्ग लोगों का कोई कुछ कहना ही नहीं है, बुजुर्ग लोग आ भी नहीं सकते, ना जा भी सकते हैं। इसलिए कृपया मेरा कहना तो यही है कि इस बातों पर ध्यान दिया जाए। और गलियों के चैम्बर हैं, नाली हैं, एक भी नाली सही नहीं है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, पानी निकलने के लिए कोई जगह है ही नहीं बाकी यहाँ पर। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए, विनती समझ लीजिए कि इस क्षेत्र को आकर के आप खुद देखें, खुद महसूस करें कि यहाँ बच्चे मतलब किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। कब से बड़ा हुआ है पानी ये गंदा यहाँ पर? यहाँ कम से कम 8 साल से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से तो पानी बिल्कुल सूखा ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पुरानी रंजिश में लाठी डंडों से हमला, 2 युवक घायल। सैपू थाना क्षेत्र में एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की। पीड़िता ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार नगला खुर्द गांव निवासी चंचल पत्नी जवर सिंह ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर बताया कि कुछ लोग उनके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। महिला चंचल का आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनके पति जवर सिंह और देवर सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अस्पताल में मौजूद परिजनों ने बताया कि विवाद की वजह पड़ोसी द्वारा घर के बाहर कुत्ते को शौच कराना था। जब इसका विरोध किया गया तो पुरानी चुनावी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़िता ने शिकायत में कई लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि हमले के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई है। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भगवान परशुराम ट्रस्ट की बैठक में शोभा यात्रा विवाद पर चर्चा, अनुशासन बनाए रखने पर जोर। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंध कार्यकारिणी समिति और ट्रस्टियों की बैठक सेवा सदन में पीसी बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में हाल ही में परशुराम शोभा यात्रा विवाद और ट्रस्ट की गरिमा बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष पीसी बोरा ने कहा कि ट्रस्ट ने कभी भी शोभा यात्रा का विरोध नहीं किया और न ही करेगा, लेकिन ट्रस्ट में सशर्त विलय और दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की छवि खराब करने वाली गतिविधियों और नारेबाजी से समाज में गलत संदेश आया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा ने दोनों पक्षों से मर्यादा, अनुशासन और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए समाज हित में एकता का संदेश दिया। वहीं पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट अध्यक्ष को ट्रस्ट हित में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और समाज ट्रस्ट के संरक्षण में साथ खड़ा रहेगा। बैठक में अधिकांश ट्रस्टियों ने अनर्गल नारेबाजी की निंदा करते हुए ट्रस्ट में अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। बैठक का संचालन महेश शर्मा ने किया। इस दौरान महेश शास्त्री, सतीश शर्मा, राजेश शर्मा, महतपुरा, रमेश महेरे, मछरिया, विशंबर दयाल शर्मा, कुकू शर्मा,
राजेश बोरा बरेह, अनुराग मुदगल, नथीलाल शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर रामराज लाल शर्मा, पंडित किशन चंद्र शर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, वासुदेव शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, महेश बहरे, गिरीश पारासर, अशोक पचौरी, उपेंद्र दत्त शर्मा, संजय शर्मा, राजेश शर्मा, आशीष शर्मा, राधेश्याम शर्मा सहित पंडित किशन चंद्र शर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, वासुदेव शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, महेश बहरे, गिरीश पारासर, अशोक पचौरी, उपेंद्र दत्त शर्मा, संजय शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, राजेश पाठक, यादवेंद्र शर्मा, अमित मुदगल, रामनाथ अरेला, बबलू शर्मा, राकेश शर्मा, विनीता शर्मा, शिवकांत शर्मा, हरिओम शर्मा, अनिल भारद्वाज, राजेंद्र नाथ, डॉक्टर आशीष शर्मा, राधेश्याम शर्मा सहित बड़ी संख्या में ट्रस्टी मौजूद रहे। काफ़ी मात्रा में आज हमारे इस ट्रस्ट के मेंबर्स, ट्रस्टीज़ और नॉन ट्रस्टीज़ भी आए। आज सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज का जो मेन इशू था वो ये था, एक तो विलय का था और एक शोभा यात्रा का था, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो गया और वो कन्फ्यूजन मीडिया में बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत हो गया। तो आज हम सब बैठे, हमने आज उनको बताया कि जो वो चाहते हैं विलय करना, तो विलय में लीगल प्रॉब्लम क्या है, और वो कन्विंस भी हो गए हैं सब लोग कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो लीगली नहीं हो सकता, तो वो इशू भी हो गया। और ये इसके माध्यम से ये बोला जा रहा था कि ट्रस्ट परशुराम शोभा यात्रा के खिलाफ है, तो आज ये भी क्लियर हो गया कि किसी भी ट्रस्टी ने, किसी भी समाज मेंबर ने उसका कोई विरोध नहीं किया है। सब लोग शोभा यात्रा के साथ हैं और उसको पूरा समर्थन है। धन्यवाद। परशुराम सेवा सदन पर सभी सम्मानित ट्रस्टियों की, प्रबंध कार्यकारिणी की और जो बड़ी प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के साथ में अन्य सम्मानित साथियों की बैठक हुई। जो विवाद 4-5 दिन से चल रहा था विलय पत्र पर, वो विलय नहीं हो सका कानूनी राजनीति के बाद में, तो उनको बुरा लगा और उसी विलय को वो जबरदस्ती करवाना चाहते थे। जो कार्यकारिणी दी थी उसको अनुमोदन करवाना चाहते थे। मैंने उस दबाव को नहीं माना, वो बात रियासत में नहीं थी। इस बात का उनको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की अफवाहें फैलाई और जो गलत बातों की आज मीटिंग में वो जो उनके व्यवहार पर पूरी सर्वसम्मति से निंदा की गई, भर्त्सना की गई और उनको चेतावनी भी दी गई। और आज ये भी निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट अपनी ओर से कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल रहा है, बाकी निकल रही है, उसमें सब सहयोग कर रहे हैं और बढ़िया शोभा यात्रा निकल। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है, दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की,
आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। कैथरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को मिली सहयोग राशि, शिक्षा व विकास कार्यों को मिलेगा बल।
कैथरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चेक के माध्यम से सहयोग राशि प्रदान की गई। यह सहयोग स्वर्गीय बहरे श्रीनिवास शर्मा की स्मृति में उनके पुत्र बहरे देवेश शर्मा कैथरी तथा पोते बहरे राम शर्मा कैथरी और बहरे कपिल शर्मा कैथरी द्वारा किया गया। प्राप्त सहयोग राशि का उपयोग विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधाओं और विद्यालय के विकास कार्यों में किया जाएगा, जिससे स्कूल में आवश्यक संसाधनों को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर बहरे देवेश शर्मा ने कहा कि बहरे श्रीनिवास शर्मा का सपना था कि हमारा गांव शिक्षा और विकास की ओर निरंतर आगे बढ़े। उसी सोच को आगे बढ़ाने का यह छोटा सा प्रयास है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बहरे श्रीनिवास शर्मा हमेशा शिक्षा और सामाजिक विकास को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक बताया है। संगठन सृजन अभियान को मिली नई ऊर्जा। कांग्रेस सेवा दल ने महंगाई व महिला सुरक्षा पर बुलंद की आवाज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के निर्देशानुसार जैनब गार्डन बाड़ी में जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का और संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भरतपुर जोन प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र अडवाना मुख्य अतिथि और प्रदेश कोषाध्यक्ष आरपी मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में आयोजित हुआ तथा अध्यक्षता यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष परवेश पठान ने की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने बाड़ी पेट्रोल पंप पर बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के मुद्दे पर रोष जताया। जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि धौलपुर की धरती संघर्ष की पहचान रही है। जिला अध्यक्ष महिला विमलेश धौलपुर और वैजंती जाटव ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर चिंता जताते हुए महिला सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने किया। इस अवसर पर सैफ सईद खान, बाबुल भाई, LS यादव, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, दिनेश धौलपुर, शिबू लोधा, बनवारी लाल जाटव, मोहम्मद शकील, रामचरण कुशवाहा और मंगल सिंह सहित शनि अमावस्या पर संत महात्माओं को भोजन कर बांटे वस्त्र, सेवा कार्य सराहनीय। शनि अमावस्या के अवसर पर अमावस्या भोजन समिति धौलपुर और जागृति समिति द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से साधु संतों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर वस्त्र दान किए गए। कार्यक्रम 123 जनरल अस्पताल के सामने आयोजित हुआ, जहां संत महात्माओं का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने कहा कि अमावस्या पर साधु संतों का सम्मान करना पितरों के सम्मान के समान है। उन्होंने संतों को वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं सहायक उप निरीक्षक रामकेश सिंह ने जरूरतमंदों की सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा बताया। जागृति समिति के संस्थापक दयाकांत सक्सेना ने बताया कि इस बार वट सावित्री पूजा, शनि जयंती और पितृ अमावस्या का विशेष संयोग बना है। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर के व्यवस्थापक DK सक्सेना ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से जरूरतमंदों और साधु संतों की सेवा की जा रही है। कार्यक्रम में योगेश शर्मा, राजीव सक्सेना, राहुल विधोड़ी, सचिन गोयल, सुषमा त्यागी, सौरभ शर्मा, गणेश कुमार ढाकरे, शैलेश गोयल, दिनेश शर्मा, राम अवतार रस्तोगी, राजेश गोयल, रामू जायसवाल, अंजू श्रीवास्तव, शिखर, विशाल माहौर, सोनू परिहार, डॉक्टर US यादव, मोहित अग्रवाल, ओम प्रकाश शर्मा, नीरज बंसल, उत्कर्ष बोड़े, सुनीता अग्रवाल, अमन अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। समिति द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई 123 जनरल अस्पताल के सामने हर अमावस्या पर हमारे रवि शिवरे अमावस्या समिति अध्यक्ष हमारी मैडम और इनके सभी सदस्य मिलकर के लगभग 5 वर्षों से तो इस रसोई में, वैसे 10 वर्षों से लगातार ये भोजन बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा काम है कि साधु संतों का सम्मान करना, सम्मान से लाना, सम्मान से ले जाना और इनको भोजन कराना। और जब भी आवश्यकता पड़ती है, कभी भी नीडी पर्सन आते हैं, उनके लिए ये पूरी व्यवस्था करते हैं। और हमारा यह है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भंजनलाल जी शर्मा जी और माननीय प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि कोई भूखा नहीं रहे। तो इस रसोई के माध्यम से राज्य सरकार की योजना भी क्रियान्वित हो रही है और सफल संचालन हो रहा है। और सभी लोग आकर के यहाँ जब भी आते हैं उनका सम्मान भी होता है और साधु संतों और निःशक्त जनों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। रवि शिवरे जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय बस स्टैंड पर महिला टॉयलेट बनी शोपीस, जिम्मेदार मौन। केंद्रीय बस स्टैंड पर लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए महिला और पुरुष टॉयलेट पर लगे ताले होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला यात्रियों ने आरोप लगाया है कि बस स्टैंड पर सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें उपयोग नहीं करने दिया जा रहा, जिससे खासकर महिलाओं और बहन बेटियों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि केंद्रीय बस स्टैंड होने के बावजूद टॉयलेट बंद रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने बस स्टैंड प्रबंधन से तत्काल ताले खुलवाकर यात्रियों को राहत देने की मांग की है, लेकिन अब तक जिम्मेदार मौन नजर आ रहे हैं। किराने की दुकान में चोरी, ताला तोड़कर नकदी व सामान ले गए चोर।
छोटी सब्जी मंडी स्थित सुनील गर्ग की किराने की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित सुनील गर्ग ने बताया कि वह रोजाना की तरह रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर ताला लगाकर घर गए थे, लेकिन सुबह उनके दोस्त का फोन आया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और गेट आधा खुला पड़ा है। सूचना मिलते ही जब वह दुकान पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित के अनुसार चोर दुकान से करीब 1500 रुपए की रोजगारी, खैरिज तथा कुछ अन्य सामान भी चोरी कर ली गए। पीड़ित ने प्रशासन से चोरों को जल्द पकड़कर चोरी गया सामान और नकदी वापस दिलाने तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। क्या हुआ? मेरा नाम सुनील गर्ग है। मेरे पास सुबह मेरे पड़ोसी दाऊद का फोन आया कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है। तो मैं जल्दी से भागता हुआ आया, मैंने देखा कि तिरपाल नीचे पड़ी हुई है। तिरपाल को उठा के देखा मैंने तो क्वार्ट टूटा हुआ था। ताला खोला, ताला खोल के देखता हूँ कि अंदर पेटी में से 1000-1500 रुपये करीब में देनी आई थी, वो सारी गायब थी और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अब इतने सामान में ये भी पता नहीं चल सकता है क्या गया है, कैसे गया है, पर सामान गया है। सामान गया है तो लगभग कितने का हुआ फिर भी ये बताओ? सामान का कोई अंदाजा नहीं है। एक पैकेट भी 250-300 रुपये का बैठता है कम। कुछ कंफर्म कितने का हुआ? कंफर्म कर सकते हैं, अभी तो आपको पता है। घटना के वजह की लगभग कुछ पता है? मेरे पास सुबह 9 बजे फ़ोन आया तो मैं तो उसी समय भी शाम को 4 मेरी 5वीं बार चोरी है ये 3-4 सालों में। FIR की है आपने थाने में? FIR करने का कुछ नहीं होता। पहले FIR की थी, उसका कोई वो नहीं निकला, उसमें जाके FIR और लगा के आनी पड़ी। उसके लिए परेशान होना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील गर्ग है। कहाँ पर रहते हो? नारायण कॉलोनी। चोरी कहाँ पे हुई है? चोरी मेरी पुरानी सब्जी मंडी की स्थित दुकान पर। पति की लंबी आयु व संतान सुख के लिए महिलाओं ने की बट वृक्ष की पूजा। बट अमावस्या और शनि अमावस्या के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना को लेकर बट वृक्ष बरगद की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाएं सुबह स्नान कर लाल साड़ी और श्रृंगार के साथ गंगाबाई की बगीची, पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला और पेच वाले हनुमान मंदिर सहित बटवृक्ष मंदिर और विभिन्न देव स्थानों पर पहुंची। महिलाओं ने बट सावित्री व्रत की कथा सुनी, बट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की तथा ईश्वर से पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा अनुसार महिलाओं ने पूजा के बाद सास और नंद को श्रृंगार सामग्री भेंट कर आशीर्वाद लिया। भारतीय संस्कृति में बट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य और संतान सुख देने वाला विशेष व्रत माना जाता है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आज बट सावित्री व्रत है और शनिचर अमावस्या भी है, इसलिए इस बट सावित्री व्रत का इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। इसमें माताएं, बहनें, बेटियाँ, स्वागिन बेटियां अपने व्रत को करती हैं और अपने पति के लिए उनके लिए दीर्घायु के लिए कामनाएं करती हैं। और पुराने समय से माताएं, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं अपने पुत्र और बेटे बेटियों की दीर्घायु के लिए भी ये व्रत करती चली आई हैं। ये प्रथा आपकी नई नहीं है, ये प्राचीन प्रथा है जो निरंतर चलती चली आ रही है। और ये प्रथा समय के अनुसार लोगों का इस पूजा पाठ में और भी विधान बढ़ता है, तो सभी को इसकी शुभकामना। कुछ महिलाओं ने अभी ये बोला है कि पति की लंबी आयु के लिए पति के लिए रखा जाता है व्रत। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कथाएं, ऐसी कथाएं भी हैं, बट सावित्री की कथाएं भी हैं। और माताएं अपने बच्चों की जैसे एक बेटा होता है, वो भी माताएं अपने बच्चों के लिए भी ये व्रत रखती हैं, उसकी दीर्घायु के लिए। और शनिवार के होने की वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अमावस्या का ये व्रत किया जाता है, इसकी रूपरेखा क्या है, क्यों करते हैं इस व्रत को, और पूजा की बताइए विधि क्या है? यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के करते हुए पूजा विधि से किया जाता है। और यह व्रत सती सावित्री ने किया था अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। यह वर्षों से प्रथा चली आ रही है, उसी प्रथा को हम मानते चले आ रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से चली आ रही है? फिर भी लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है। अच्छा, इसमें खाना वाना कैसे, कितनी बार, क्या लेते हैं, जो भी है वो? ये होते हैं, ये उनको जो बरगुलर बोलते हैं। जी जी जी। और ये बना के इनसे पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही इसको व्रत करते होंगे। हाँ, इनसे पानी। क्या खाना की वो होती है पत्तियाँ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इससे व्रत पानी पिया जाता है। तो खाना खाते हो आप? शाम दोपहर को खाना खाते हैं पूजा के बाद। आपका नाम क्या है? छाया शर्मा।